जी बिल्कुल। ये तस्वीर सूरत ताहा सूरा नंबर 20 की इब्तिदाई आयत की है। आइए आपको इसका बामहावरा तर्जुमा, तशरीह, मतलब और फ़वाइद और नुकसानात यानी नसीहतें और गफलत के नताइज बयान करता हूँ। बामहावरा तर्जुमा। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। 1 ताहा 2 हमने यह कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप तकलीफ में पड़ जाएं। 3 बल्कि ये तो एक नसीहत है इसके लिए जो डरे। 4 ये इसकी तरफ से नाजिल किया गया है जिसने ज़मीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। 5 रहमान अल्लाह अर्श पर कायम है। 6 उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है और जो कुछ ज़मीन के नीचे है। 7 अगर आप बुलंद आवाज़ से बात करें तब भी वो जानता है और अगर आहिस्ता रखें तब भी, क्योंकि वो दिलों के छुपे राज जानता है। 8 अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, सबसे अच्छे नाम उसी के हैं। 9 क्या तुम्हारे पास मूसा का वाकया पहुंचा? 10 जब इसने एक आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं इसमें से तुम्हारे पास एक अंगारा ले आऊं, आग के पास से रहनुमाई हासिल कर लूं। 11 फिर जब वो आग के पास पहुंचा तो आवाज दी गई, ए मूसा। 12 यकीनन मैं ही तेरा रब हूं, पस अपने जूते उतार दे तो मुकद्दस वादी तो में है। तशरीह व मानी। ताहा ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, उनका हकीकी मानी अल्लाह ही जानता है। कुरान का मकसद बोझ डालना नहीं बल्कि इंसानों को नसीहत देना और सीधा रास्ता दिखाना है। अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत, ज़मीन और आसमान की मलकियत और हर चीज़ पर अपने इल्म और कुदरत को वाज़े फरमाया है। दिलों के छुपे राज भी वही जानता है, लिहाजा इंसान के लिए नियत और अमाल दोनों अहम है। हज़रत मूसा के क़िस्से का आगाज़ है ताकि नबी और मुमिनीन को तसल्ली और नसीहत हो। अल्लाह ने मूसा को वादी तो में बराह रास्त कलाम के ज़रिए अपनी नबुवत अता फरमाई। फ़वाइद पादे। 1 कुरान का मकसद आसानी और नसीहत है, ये बोझ नहीं बल्कि रहमत है। 2 अल्लाह की कुदरत का बयान, वही खालिक है, सब कुछ उसी के कब्ज़े में है। 3 अल्लाह सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि दिलों के छुपे ख़यालात भी। 4 अल्लाह के खूबसूरत नाम, दुआ और ज़िक्र उन्हीं के ज़रिए किया जाना चाहिए। 5 मूसा की दास्तान, मुश्किलात के बावजूद अल्लाह की मदद हमेशा अपने बंदे के साथ होती है। 6 नबी की तसल्ली, जैसे मूसा को मदद मिली वैसे ही मोहम्मद को भी अल्लाह की नुसरत हासिल है। गफलत के नुकसानात, महमूद व मजम्मत। अगर इंसान कुरान को नसीहत के बजाय बोझ समझे तो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अल्लाह की कुदरत और रबूबियत को भूल जाना शिर्क और गुमराही की तरफ ले जाता है। जो लोग दिल के राज अल्लाह से छुपाने की कोशिश करते हैं वो खुद अपने आप को धोखा देते हैं। मूसा के क़िस्से से इबरत न लेना इंसान को ज़िद, तकब्बुर और गुमराही में डाल देता है। खुलासा ये आयत हमें याद दिलाती है कि कुरान रहमत और नसीहत है। अल्लाह सब कुछ जानता है और उसकी कुदरत के सामने कोई चीज़ पोशीदा नहीं। हज़रत मूसा की मिसाल से हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा अपने मुखलिस बंदे की रहनुमाई करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं सूरत ताहा के बाकी हिस्से का भी आसान उर्दू में तर्जुमा और सबक एक एक हिस्से के साथ तैयार कर दूं?